केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हरसिमरत ने कहा कि सरकार को बिल बनाने से पहले किसानों और आढ़तियों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए था। सिर्फ पंजाब में ही कृषि विधेयक का विरोध नहीं हो रहा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान भी इसके विरोध में सड़कों पर हैं। दक्षिण भारत में विरोध की लहर है। जिस विधेयक से किसान खुश ही नहीं, उसे पास करने का क्या फायदा? ये तो जबरन थोपने वाली बात हो गई। आज पंजाब दी धी ने पंजाब दे किसानां दे नाल खड़न दा फैसला, एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 19-21 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ कि जिन्होंने वास्ते बिल आए ने उन्होंने शंकावां दूर करके फिर बिल लाया जाए। हरसिमरत कौर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम उनकी नीतियों को किसान विरोधी नहीं मानते। अकाली नेता ने कहा कि मैं लगातार किसानों की बात केंद्र तक और केंद्र की बात किसान संगठनों तक पहुंचाती रही, लेकिन मैं सरकार को अपनी बात समझाने में विफल रही। हरसिमरत कौर ने कहा, अध्यादेश बनने से पहले जब ये मेरे पास आया तो मैंने ये कहा कि किसानों के मन में इसे लेकर संशय हैं, इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेकर ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये विरोध मैंने मई में दर्ज किया। मैनू अफसोस है इस गल दा कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लियामेंट 'च ये बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इनू पास करन दा काम जद फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट का हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोगों को लगता है कि उन्हों का भविख विच नुकसान होगा, जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा दे के उहदे बाद पार्लियामेंट में आके एक मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अपने सूबे दे भैन भरा, किसान वीर, मजदूर वीर, आड़तीय वीर इस ऑर्डीनेंस की उन्होंने आवाज़ बन के इस ऑर्डीनेंस के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ वोट पाई। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद जून में जब अध्यादेश आया उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में कहा कि जमीन स्तर पर किसानों में इस अध्यादेश को लेकर बहुत विरोध है, उनको विश्वास में लेकर ही कोई अध्यादेश आए। जब ये अध्यादेश कैबिनेट में पेश किया गया तभी मैंने इस पर जोरों से सवाल उठाए। अध्यादेश आने के 1-2 महीने में मैंने लगातार किसान संगठनों से उनकी शंकाओं को केंद्र तक ले जाकर केंद्र की बात को किसानों तक पहुंचाने का काम किया। तोमर जी की मुलाकात भी करवाई, किसानों से लिखित में भी लिया, लेकिन जब ये संसद के एजेंडे में आ गया तो ये साफ हो गया कि मेरी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती।